अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड। और आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। टॉपिक पर बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि आज की जो वीडियो है इसमें हम एक और टॉपिक साथ साथ करते चलेंगे जो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सोमाइट्स। एम्ब्रियोलॉजी में कोई भी टॉपिक करने से पहले एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये जान लेना होता है कि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं या हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, उसकी पॉइंट ऑफ ओरिजिन कौन सी है। अब जो गेस्टुलेशन होती है जिस टाइम पर, यानी कि पहले पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जाइगोट होता है। जाइगोट जो होता है वो कन्वर्ट होता है सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला में। अल्टीमेटली जो ब्लास्टुला होता है उसमें गेस्टुलेशन का प्रोसेस होता है और हमारे पास 3 डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब ये जो 3 लेयर्स होती हैं हर एक के अपने अपने डेरिवेटिव्स होते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम की जो डेवलपमेंट है या तो मसल सिस्टम है हमारा, उसकी डेवलपमेंट होती है वो मेनली कंप्राइज करती है हमारी मेसोडर्म के ऊपर। अब जिस टाइम डेवलपमेंट हो रही होती है, हमारी 3 लेयर्स बनती हैं, उसी टाइम हमारे पास एक और स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है कुछ टाइम बाद, जैसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। जिस टाइम नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है, एक साथ ही साथ प्रोसेस चल रहा होता है जो कि हमारी मेसोडर्म होती है उसे डिवाइड करवा देता है 3 लेयर्स में। एक पायरेक्सियल मेसोडर्म, दूसरी इंटरमीडिएट मेसोडर्म और तीसरी होती है हमारे पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म। अब जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो इन जनरल तो डेवलप हो गया मेसोडर्म की जो जर्म लेयर है उससे, लेकिन अगर हम डिटेल में बात करें तो मेसोडर्म की 3 लेयर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पायरेक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म और लेटरल प्लेट मेसोडर्म। तो जो हमारे पास मस्कुलर सिस्टम है या हमारे पास जो मसल सिस्टम है उसमें भी 3 तरह के डिफरेंट मसल्स होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास स्केलेटल मसल, दूसरे होते हैं हमारे पास स्मूथ मसल, तीसरे हमारे पास होते हैं कार्डियक मसल। तो जो हमारे पास स्केलेटल मसल होते हैं वो तो ड्राइव होते हैं पायरेक्सियल मेसोडर्म से, लेकिन जो स्मूथ और कार्डियक मसल होते हैं वो ड्राइव होते हैं हमारे लेटरल प्लेट मेसोडर्म से। अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि 3 लेयर्स बन गई पहले, तो फिर जो हमारी मेसोडर्म थी वो डिवाइड हो गई 3 लेयर्स में। नोटोकॉर्ड हमारी बनी हुई थी। अब नोटोकॉर्ड के चारों तरफ स्ट्रक्चर्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं क्रेनियली टू क्वार्डली, जिन्हें हम कहते हैं सोमाइट्स। अब ये जो सोमाइट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मसल्स की डेवलपमेंट में। जैसे ही इन सोमाइट्स की डेवलपमेंट होती है तो ये जो सोमाइट्स होते हैं ये 2 रीजन्स बना देते हैं। इस फिगर में हम थोड़ा सिंपल वे में देख सकते हैं कि जो हमारे पास ब्लू कलर में फिगर बनी हुई है वो नोटोकॉर्ड है, उसके अराउंड हमारे पास ब्लैक कलर में सोमाइट्स हैं जो कि दोनों तरफ नोटोकॉर्ड के हैं, और हमारे पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म इन येलो कलर डेनोटेड है। अब जो सोमाइट्स होते हैं उनमें प्रोसेस होता है एप्थलाइजेशन का, और उसमें 2 रीजन्स अपीयर हो जाते हैं। एक डोर्सो मीडियल साइड पर होता है और दूसरा वेंट्रोलेटरल साइड पर होता है। ये जो दोनों रीजन्स होते हैं इन रीजन्स में कुछ सेल्स पड़े होते हैं। अब जो हमारे पास 2 रीजन्स बन गए उन्हें हम लिप्स भी कहते हैं, यानी कि 2 रीजन बन गए जिन्हें हमने कहा वेंट्रोलेटरल लिप या वेंट्रोलेटरल रीजन, या फिर जो हमारा दूसरा रीजन बना उसे हमने कहा डोर्सो मीडियल लिप या डोर्सो मीडियल रीजन। अब जो हमारे पास 2 लिप्स बन गए या 2 रीजन्स बन गए, हम इस फिगर में देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास नोटोकॉर्ड थी, उसके बाद जो सोमाइट थे उसके दोनों तरफ प्लेस थे। जो सोमाइट थे उसमें एप्थलाइजेशन का एक प्रोसेस हुआ और वो डोनट शेप में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद इन सोमाइट्स में 2 रीजन्स अपीयर हो गए, एक हमारा वेंट्रोलेटरल रीजन था और दूसरा हमारा डोर्सो मीडियल रीजन। जो डोर्सो मीडियल रीजन है वो नोटोकॉर्ड के मीडियली प्लेस्ड है, जो वेंट्रोलेटरल रीजन है वो हमारा लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म के लेटरली प्लेस्ड है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो जो हमारे पास ये 2 रीजन्स बन गए, इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है उसमें ये होता है कि जो सोमाइट्स होते हैं उनकी डिफ्रेंशिएशन होती है और वो 3 तरह के अलग अलग सेल्स बनाते हैं।
जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सोमाइट से हमारे पास 3 सेल्स बन गए, डर्माटोम, मायोटोम और स्क्लेरोटोम। अब आगे बढ़ने से पहले हम पीछे थोड़ा रिवाइंड करेंगे और ये देखेंगे कि हुआ क्या। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास जाइगोट था, जाइगोट कन्वर्ट हो गया ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से हमारे पास 3 लेयर बन गए, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। फिर मैंने आपको कहा कि मीजोडर्म फर्दर डिवाइड होगी 3 लेयर्स में, यानी कि पायरेक्सियल मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म और लेटरल प्लेट मीजोडर्म। फिर जो हमारा थर्ड स्टेप था उसमें यह हुआ कि नोटोकॉर्ड के अराउंड कुछ स्ट्रक्चर्स अपीयर हो गए, जिसे हमने कहा कि वो हैं सोमाइट्स। थर्ड हमारे पास जो फोर्थ स्टेप था उसमें यह हुआ कि सोमाइट्स की जो हमारे पास है एप्थलाइजेशन हुई और जो सोमाइट्स थे उनमें 2 रीजन्स अपीयर हो गए। एक हमारे पास वेंट्रोलेटरल रीजन हो गया और दूसरा हमारे पास डोर्सोमीडियल रीजन हो गया। अब ये जो सोमाइट्स थे इनमें हमारे पास एक फिफ्थ स्टेप आया, जिसमें ये डिफ्रेंशिएशन कर गए और 3 तरह के सेल्स बना दिए इन्होंने, डर्माटोम, मायोटोम और स्क्लेरोटोम। अब जो डर्माटोम है नाम से जाहिर है वो आगे चलकर डर्मिस ऑफ द स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू बनाएगा। जो मायोटोम है वो सब सेगमेंटल मसल्स या सिंपली हम जो मसल्स हैं वो कह सकते हैं कि वो बनाएगा। जो स्क्लेरोटोम है वो आगे चलकर एक्सियल स्केलेटन बनाएगा। मैंने आपको बताया कि सोमाइट्स में एप्थलाइजेशन हुई और 2 रीजन्स बन गए। अब जो 2 रीजन्स बने उनमें जो वेंट्रोलेटरल रीजन था उसमें से कुछ सेल जो हैं वो माइग्रेट करेंगे लेटरल प्लेट मेसोडर्म की तरफ। अभी हम बात कर रहे हैं 7th स्टेप की। इस 7th स्टेप में क्या हुआ कि हमारे पास जो रीजन्स बने 2 सोमाइट्स में, एक तो हमारे पास रीजन नोटोकॉर्ड के करीब था और दूसरा लेटरल प्लेट ऑफ द मेसोडर्म के करीब था। अब जो लेटरल प्लेट ऑफ द मेसोडर्म के करीब था, यानी कि जो वेंट्रोलेटरल रीजन था हमारा, उसमें से कुछ सेल्स माइग्रेट कर गए लेटरल प्लेट मेसोडर्म की तरफ और उसी वक्त पर हमारे पास एक सेपरेशन बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हमने नाम दे दिया लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर। एम्ब्रियोलॉजी में जहाँ भी फ्रंटियर वर्ड का इस्तेमाल होता है वहाँ पर मोस्टली हम उसे यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए। अब इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास सोमाइट था उसकी डिफ्रेंशिएशन हुई और उसमें 3 तरह के सेल्स बन गए। एक ब्लैक कलर में बने हुए हैं जिन्हें हमने कह दिया कि ये डर्माटोम है। दूसरे जो सेल्स थे वो ऑरेंज कलर में बन गए जिसमें हमने कहा कि ये मायोटोम है, और तीसरे हमने डार्क ब्लू कलर में बना दिए जिसने हमने कहा कि ये हमारे स्क्लेरोटोम है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पर ब्लैक, ऑरेंज और ब्लू कलर है तो ये सेल्स इन्हीं कलर्स के होंगे। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने कलर जो हैं वो इनको डेनोट कर दिए ताकि हमें ईजीनेस हो समझने के लिए। तो हमारे पास 3 तरह के सेल्स बन गए और जो हमारे 2 रीजन्स थे, यानी कि एक डोर्सोमीडियल रीजन और दूसरा वेंट्रोलेटरल रीजन, उनके भी जो सेल्स थे, यानी कि डोर्सोमीडियल रीजन के तो सेल अपनी जगह पर थे, लेकिन वेंट्रोलेटरल रीजन के सेल्स माइग्रेट कर गए लेटरल प्लेट मेसोडर्म की तरफ और हमारे पास एक सेपरेशन बन गई बीच से, लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर। अब जब लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर पूरी बन के कंप्लीट हो जाती है तो ये हमारे पास 2 डोमेन्स बना देती है। एक होता है एब एक्सियल डोमेन और दूसरा होता है प्राइम एक्सियल डोमेन। अब एब एक्सियल डोमेन और प्राइम एक्सियल डोमेन को हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि जो सेल्स होते हैं जो कि माइग्रेट कर गए लेटरल प्लेट मेसोडर्म की तरफ, या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमारे वेंट्रोलेटरल लिप के जो सेल्स माइग्रेट कर गए हमारी लेटरल प्लेट मेसोडर्म की तरफ और वहाँ पर उन्होंने बना दिया एक डोमेन जिसे हम कहते हैं एब एक्सियल डोमेन। दूसरे जो सेल्स मीडियली पड़े रहे नोटोकॉर्ड पर, उन्होंने एक डोमेन बना दिया जो था प्राइम एक्सियल डोमेन। अब इस फिगर में हम एब एक्सियल डोमेन और प्राइम एक्सियल डोमेन को क्लियरली देख सकते हैं और इनकी जो सेपरेशन थी वो करवाई हमारी लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर ने। अब जो एब एक्सियल डोमेन और प्राइम एक्सियल डोमेन है इनके अपने डेरिवेटिव्स हैं।
जो एबैक्सियल डोमेन है वो इन फ्यूचर एब्डोमिनल मसल्स बनाएगा और मसल्स ऑफ द फ्रंट बनाएगा एक्सेप्ट इंटरकोस्टल मसल्स, और ये मसल ऑफ द बैक भी बनाएगा। उसके अलावा जो हमारी रिब्स है उनका जो कार्टिलेजिनियस पोर्शन है वो भी एबैक्सियल डोमेन ही बनाता है। हमारे पास जो प्राइम एक्सियल डोमेन है वो जो बनाता है वो बोनी पोर्शन ऑफ द रिब्स बनाएगा। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट चलती रही और आगे चलकर जो हमारा नोटोकॉर्ड था वहाँ पर न्यूरल ट्यूब बन गई, और जो हमारी 3 लेयर्स बनी थी यानी जो सोमाइड की डिफ्रेंशिएशन होके 3 लेयर्स बन गई यानी कि स्क्लेरोटोम, मायोटोम और डर्माटोम, वहाँ पर जो हमारे 2 रीजन्स बन गए, एक एपेक्सियल रीजन और दूसरा हमारा हाइपेक्सियल रीजन। अब जो हमारा मायोटोम था यानी कि जो ऑरेंज कलर में जैसे हमने डिनोट किया, और जो हमारी मिडिल लेयर थी वो आगे चलकर अपनी जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे सेपरेट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, और ये आगे चलकर कन्वर्ट हो जाती है मायोब्लास्ट सेल में, जो एलोंगेट होते जाते हैं और 5th वीक की एंड तक जो मायोब्लास्ट सेल्स हैं वो 2 रीजन्स में कलेक्ट हो जाते हैं। एक वेंट्रल रीजन में कलेक्ट हो जाते हैं या वेंट्रल पोर्शन में कलेक्ट हो जाते हैं, और दूसरा डोर्सल पोर्शन या डोर्सल रीजन में कलेक्ट हो जाते हैं। जो सेल्स डोर्सल पोर्शन में कलेक्ट हो गए उनको हमने कह दिया कि ये एपीमेयर रीजन है, और जो सेल्स हमारे वेंट्रल पोर्शन में कलेक्ट हो गए उसे हमने कह दिया कि ये हमारा हाइपोमेयर रीजन है। अब जो डोर्सल पोर्शन है वो स्मॉलर इन साइज़ है, जो वेंट्रल पोर्शन है वो लार्जर इन साइज़ है। यहीं पर एक और बात के जो डोर्सल और वेंट्रल पोर्शन यानी कि जो एपीमेयर और हाइपोमेयर है दोनों की जो नर्व सप्लाई है वो डिफरेंट है। जो हमारा डोर्सल पोर्शन है उसे इनर्वेट करती है हमारी डोर्सल रेमस ऑफ द स्पाइनल नर्व, जबकि जो हमारा वेंट्रल पोर्शन है या जो हाइपोमेयर है उसे जो सप्लाई करती है नर्व वो होती है वेंट्रल रेमस ऑफ द स्पाइनल नर्व। अब इस फिगर में हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास 2 तरह के रीजन्स या 2 तरह के पोर्शंस में जो मायोब्लास्ट सेल्स थे वो कलेक्ट हो गए। एक पर्पल कलर में क्रेनियली प्लेस्ड हमारे जो हैं वो एपीमेयर है, जो कि आगे चलकर इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द बैक, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे मसल्स ऑफ द बैक होते हैं जो कि एक्सटेंसर्स होते हैं उनको आगे चलकर बनाएगा। और जो हमारा हाइपोमेयर है या जो हमारा वेंट्रल पोर्शन है वो लार्जर इन साइज़ है और आगे चलकर वो बॉडी वॉल के मसल्स और लिम्ब मस्कुलेचर बनाता है। अब जो हमने इतनी लंबी चौड़ी कहानी बना दी कि भाई हमारे पास इतनी लेयर्स हैं, ये है वो है, तो कंक्लूजन क्या निकला? अब जब हम डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास फॉर द ईजीनेस के लिए हम ये रीजन्स और जो हमारे पास डोमेन्स है ये बनाते हैं। अब जो ये डोमेन्स हैं, जो ये रीजन्स हैं, जो हमने मायोब्लास्ट की बात की, इन सब के अपने अपने डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि एबैक्सियल डोमेन के और प्राइम एक्सियल डोमेन के अपने डेरिवेटिव्स थे। अब जो हमने मायोब्लास्ट सेल की बात की तो जो मायोब्लास्ट सेल हैं हमारे वो पहले तो मैंने ये कहा कि 2 रीजन्स में कलेक्ट हो गए, 2 पोर्शन में कलेक्ट हो गए, वेंट्रल और डोर्सल। सिर्फ वेंट्रल और डोर्सल पोर्शन में ही मायोब्लास्ट सेल नहीं होते। जो मायोब्लास्ट सेल हैं वो हमारे सर्वाइकल रीजन में भी होते हैं, वो हमारे थोरेसिक रीजन में भी होते हैं, वो एब्डोमिनल रीजन में भी और लंबर रीजन में भी होते हैं। अब हर रीजन में इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हमने बात की जो मायोब्लास्ट सेल थे वेंट्रल रीजन में और डोर्सल रीजन में, तो मैंने आपको कहा कि जो हमारे मायोब्लास्ट सेल डोर्सल पोर्शन में थे वो बना देते हैं मसल्स ऑफ द बैक और द वर्टिब्रल कॉलम, और जो हमारे मायोब्लास्ट सेल वेंट्रल पोर्शन में थे उन्होंने बना दिए बॉडी वॉल के मसल्स और लिम्स के मसल। जो सर्वाइकल रीजन में मायोब्लास्ट सेल पड़े रहे उन्होंने जीनियोहाइड मसल्स और कुछ मसल्स वहाँ के बनाए। जो मायोब्लास्ट सेल हमारे थोरेसिक रीजन में रहे उन्होंने थोरेक्स के मसल बनाए, यानी जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। उनमें हमारे पास 3 आ गए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल और इनरमोस्ट इंटरकोस्टल। फिर जो हमारा एब्डोमेन था वहाँ पर हमारे एब्डोमिनल मसल्स बना दिए, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस।
जो मायोब्लास्ट हमारे लंबर रीजन में पड़े रहे उन्होंने वहाँ पर क्वाड्रेटस लंबोरम को बना दिया। इसी तरीके से जो मायोब्लास्ट सेल जिस रीजन में रहें वहाँ पर उन्होंने अपने अपने जो मसल्स हैं उनको उनकी डेवलपमेंट की। उम्मीद है कि आपको आज की जो वीडियो है या आज का जो टॉपिक था वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर और किस टाइप की वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।